बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमालुद्दीन सलारपुरी साहिब के नवासा जनाब वक्कास खुर्शीद एडवोकेट साहब। वक्कास खुर्शीद एडवोकेट साहब बड़े मुदब्बर और लायक पर्सन हैं। मैं इन्हें खुशामदीद कहता हूँ कि इन्होंने आज हमारे प्रोग्राम में आने के लिए हमें वक्त दिया और हम इनसे कुछ खट्टे, कुछ कड़वे, कुछ मीठे सवालात भी करेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिनके जवाबात तहम्मुल से देंगे और कौम की रहनुमाई भी करेंगे। जनाब वक्कास साहब, जी बहुत शुक्रिया। खुशामदीद आपको। बहुत शुक्रिया आपका। वक्कास साहब, नौजवानों को इस वबाई मर्ज जो चल रहा है, एक वबा की कैफियत है, एकेडमीज बंद हैं, आप CSS की क्लासेस ले रहे हैं, PPSC की तैयारी करवा रहे हैं, इस वक्त आप किस तरीके से बच्चों को तैयारी करवा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सबको। इसमें थोड़ा सा मैं पहले ये बता दूं कि हमने इसका आगाज़ क्यों किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये 2016 में मैंने पाकिस्तान सिविल सर्विसेज एकेडमी की बुनियाद रखी। उसकी वजह ये थी कि हमारी सोसाइटी में जो ये मायूसी का जो नासूर है ये फैलता जा रहा है। इसकी वजह से मैं अपने आप से पूछता था कि भाई सोसाइटी में अगर मायूसी फैल रही है, तुम इसमें क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे परेशान करता था। इसके जवाब में मैंने ये एकेडमी खोली और अल्लाह ताला का शुक्र है और मेरा इस चीज़ पर बड़ा पुख्ता यकीन है कि जब आपकी नीयत ठीक हो और आप किसी डायरेक्शन का इंतखाब कर लें तो वो मालिक आपकी मदद करता रहता है, वो आपको मायूस नहीं करता। इसमें सबसे पहले मैं अब ये दूसरा जो आपने पूछा कि इसमें मौजूदा हालात में ना मैंने अपने आप से पूछा कि बच्चे तो मायूस हो जाएंगे। मायूस नहीं हो जाएंगे, बल्कि वो अपने आप के लिए जस्टिफिकेशन बना लेंगे कि कोरोना आया था, मैं इस वजह से मैं कुछ नहीं कर सका। जिस तरह हमारी सोसाइटी का आदमियाँ हैं जो कुछ नहीं करते, वो फिर सोसाइटी में दूसरों को जस्टिफिकेशन देते फिर रहे होते हैं कि मैंने इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि करप्शन थी, रिश्वत थी और ये इस तरह के मामला थे, मेरे पास सिफारिश नहीं थी। ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करने वाला ना कभी नहीं रहता, क्योंकि वो जो मालिक है आपकी मेहनत उसके पास अमानत होती है और वो उसमें ख़यानत नहीं कर सकता, सवाल ही पैदा नहीं, वो आपको उसका सिला ज़रूर देता है। अब आजकल के जो हालात बने हुए, अल्लाह पाक आप सबको मुझे इससे महफूज रखे। इसमें हमने किया ये है कि हमारे ऑनलाइन हमारा डेली का टेस्ट सिस्टम है, क्योंकि जब तक टेस्ट नहीं बच्चों के लिए जाएंगे बच्चों की प्रिपरेशन नहीं होगी। और इसमें डेली का टेस्ट है जो सुबह में कोई 4:45 यानी सहरी के फ़ौरन बाद, नमाज पढ़ने के बाद मैं टेस्ट शेयर करता हूँ। आधे घंटे का टेस्ट होता है, 100 नंबर का, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसके बाद हमारा जो काम है ना, वो हमारा इसमें खूबसूरती ये है कि हमारा काम डेली का ऐड होता है। ये नहीं होता आज इस पोर्शन का टेस्ट था, कल इसका, फिर अगले का, फिर जब आगे तक पहुंचे इतनी याददाश्त बच्चों की नहीं होती कि वो पिछला सारा भूल चुके होते हैं। हमारा काम ऐड होता है डेली का। और लेक्चर्स हैं माशाल्लाह, बहुत कॉम्पिटेंट टीचर्स हैं सारे। मेरी मिसेज खुद असिस्टेंट कमिश्नर है PMS, अभी रिसेंटली उनका क्वालिफाई हुआ है। ये भी एक बहुत बेहतरीन इस मायूसी को ख़त्म करने के हवाले से, क्योंकि लोग बच्चे ये देख रहे होते हैं कि आया कि बातें ही हैं या कुछ हुआ भी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अब तक 35 ऑफिसर्स इस पिछले 4 साल में बनाने में कामयाब हुए। ये अल्लाह ताला का, मैं समझता हूँ कि मुझ पर बहुत बड़ा करम है कि मैं एक वसीला बना उन लोगों का रोज़गार। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस चीज़ पर बड़ा फ़ख्र होता है। और मेरी मिसेज पहले एक्साइज इंस्पेक्टर थी, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं। फिर वो इनकम टैक्स में इंस्पेक्टर होगी, कोई रिश्वत नहीं, कोई सिफारिश नहीं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो PMS ऑफिसर हुई हैं, असिस्टेंट कमिश्नर। पूरे पंजाब में से 56 AC उनमें वो भी हैं, तो कोई रिश्वत नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। देखिए, मेहनत करने वाला नहीं रहता। ये इसके बारे में मेरी राय ये है कि अल्लाह ताला पर यकीन रखें और मेहनत करें।
कमालुद्दीन सलारपुरी का नाम बहुत ज़्यादा है बरादरी में भी और पाकिस्तान लेवल पर भी। आप उनकी कुछ यादें हमें बताएं, इतने बड़े आप हस्ती के नवासे हैं, उनके बारे में अगर कुछ आपको हमें गाइड करें तो कुछ। इसमें कोई शक नहीं, कमालुद्दीन कमाल सलारपुरी साहब बहुत बड़ी हस्ती हैं। वो इस कौम का बहुत बड़ा सरमाया है। उन्होंने इस कौम के लिए बहुत सर्विसेज दी। वो मौलाना मौदूदी के साथ जमात इस्लामी की उन्होंने इंडिया से फाउंडर मेंबर्स में शामिल थे, खतो खिताबत सारा मामला। और खुददारी का उनका ये आलम था कि एक दफ़ा एक पटवारी ने उनके नाम 90 एकड़ ज़मीन लगवा दी कि वो कमालुद्दीन कोई थे, वो इंडिया से आए नहीं पाकिस्तान, तो वो शाबाश लेने के लिए। तो मेरे जो नाना वो कमालुद्दीन कमाल सलारपुरी साहब हैं, उन्होंने उसे कहा कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूँगा, इस ज़मीन को वापस करो, क्योंकि जिसका हक है उसे मिलनी चाहिए। ये चीज़ उस वक्त ही होती है जब आपके अंदर खौफ खुदा हो, आपको पता हो कि मैंने अल्लाह ताला को जान देनी है। वरना वो मजलिस शुरा के ज़ियाउल हक दौर में मेंबर रहे। अब मजलिस शुरा का जो मेंबर MNA से ज़्यादा ताकतवर था, और ज़ियाउल हक के दौर में जब पहली मीटिंग जनरल ज़िया के साथ हुई तो सारे जो मेंबरान थे वो खड़े हो गए और कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन, आप अपनी कोई सियासी जमात बना लें, हम आपके साथ हैं, और हम अपनी कश्तियाँ जला कर आ गए हैं, आप अपनी कोई सियासी जमात बनाएं। तो जब सब बैठ गए तो नाना वो खड़े हो गए, तो उन्होंने कहा कि जनरल साहब, मेरी कश्तियाँ सही सलामत खड़ी हुई हैं, मैं उस वक्त तक आपके साथ हूँ जब तक मुझे लगा कि मेरी यहाँ ज़रूरत है, और जब मुझे लगा कि यहाँ ज़रूरत नहीं है मैं वापस लौट जाऊँगा। और यही वो जिस मकसद के लिए आपने बुलाया कि हमारी सोसाइटी के इश्यूज़ क्या हैं, यही वो वडेरे हैं जिनकी वजह से ये मामला सारे इस सोसाइटी के ख़राब है। वक़ार साहब, मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से आप क्या कहते हैं? ये सियासी बात होगी। इसमें मौजूदा जो इमरान खान की जो सूरत हाल है, क्योंकि मैं ना ये देखता हूँ कि जो बंदा काम कर रहा है वो कौन है, क्योंकि यहाँ पर ना ये बात आ जाती है कि हम डिफेंड कर रहे हैं, नहीं कर। अब जो 3 इमरान खान को इलेक्टेबल्स लेने पड़े, उसकी वजह ये हमारी सोसाइटी का अलमिया ये है, मैं अगर किसी भी इलाके में हूँ ना, तो 2-3 लोग हैं जिनका हक मैं समझता हूँ, जो हमारी सोसाइटी के लोग समझते हैं कि इनका ही हक है, हम उन्हें वोट, सिर्फ उन्हें वोट देंगे। और एक आम सादा बंदा खड़ा हो जाएगा, हम उसे वोट नहीं देंगे। और वोट क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे कि ये तो ना शरीफ आदमी है, अच्छा है, लेकिन इसे वोट नहीं देना। क्यों? क्योंकि ये तो SHO के सामने बात नहीं कर सकता, ये तो कब्जे नहीं कर सकता। फलां बंदा, फलां जो है ना मलक है, चौधरी है, वो बड़ा हरामी है, उसके जो है ना वो कब्जे भी कर लेता है, SHO कुछ नहीं है उसके सामने। यहाँ अगर हम काश ये सोचना शुरू कर दे कि हमारे जो बच्चे हैं इनका फ्यूचर इस पॉलिटिक्स से वाबस्ता है, तो फिर इमरान खान भी एक सादा, एक आम इंसान को खड़ा करके असेंबली में लाता है। असेंबली में तो वही लोग हैं जो नहीं चाहते कभी भी करप्शन खत्म हो चुका है, जिनका बिजनेस ये करप्शन है। तो माजरत के साथ इमरान खान के साथ जो टीम है वो टोटली करप्ट है, और वो भी नहीं चाहती कि इमरान खान कामयाब हो, जिसकी वजह से ये इशूज हैं। और इमरान खान की ईमानदारी में कोई शक नहीं है, बस वो परेशान है मौजूदा गवर्नमेंट के बारे में। हमारी कौम MP MNAs को लीडर कहती है, जो कि 1973 के आइन में भी है कि ये पब्लिक सर्वेंट है। हर वो फर्द जो कौमी खजाने से तनख्वाह दे या किसी भी किस्म की मराहत ले, वो पब्लिक सर्वेंट है। तो हमारी कौम का अलमिया ये है, बल्कि बड़े-सगीर पाको हिंद का, कि इन लोगों को जिन्हें MP MNAs कहते हैं, इन्हें लीडर कहती है, इनको मुलाजम समझती ही नहीं। और ये कैसी कौम है जो घर का मुलाजम तो ईमानदार शरीफ आदमी रखे और मुल्क चलाने के लिए मुलाजिम रखे तो गुंडे बदमाशों को रखे, तो इस कौम के लिए आपका पैगाम क्या है? ये काफी बड़ा सवाल हो गया। इसमें मसला ये है कि हीरो की जो डेफिनेशन है ना वो गलत हुई पड़ी है।
हीरो की डेफिनेशन गलत इस तरह से हुई पड़ी है क्योंकि हमारी सोसाइटी के हीरोज तो ये ही बदमाश हैं। शरीफ आदमी तो हीरो नहीं है, वो गरीब का बेटा हीरो नहीं है जो मेहनत करके, जिसने रक्षा चला के मैट्रिक का इम्तिहान टॉप किया, वो गरीब आदमी हीरो नहीं है। जो मेहनत मजदूरी करके जूतियां गांठ के जो कोई सीएसपी ऑफिसर, वो हीरो नहीं है। हीरो वो लोग हैं जो इस सोसाइटी को लूटते हैं। फिर बात वही आ जाती है कि मैं कहता हूँ जो जितना बड़ा ड्रामेबाज है ना, वो उतना बड़ा हीरो है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं वकील हूँ। अब मेरी कोशिश होती है क्योंकि मुझे ये पता है कि मैंने जान अल्लाह ताला को देनी है, और जब कोई केस मेरे पास आता है मैं उसके सारी बारीक बिनियाद उसकी चेक कर देखता हूँ। अगर मुझे लगता है कि इसमें क्या क्या इसके हो सकता है, अगर आप क्लाइंट को सीधी बात बता दें, क्लाइंट भाग जाता है, और वही बात दूसरा कोई और भाई कह देगा नहीं हम तो ये मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो जब आखिर में रिजल्ट कुछ भी आता है फिर कहते हैं कि वो जज बिक गया ये मामला, और फिर कौम उससे सेटिस्फाई, कौम धोखे से सेटिस्फाई आप कौम को क्या पैगाम देना चाहते हैं कि ये वाकई ही पता कौम को समझ आ जाए कि ये हमारे मुलाजम हैं, पीएमएनए, वजीर, मशीर, सब पब्लिक सर्वेंट हैं। आप किस तरीके से कौम को ये बात? मैं कौम को ये कहना चाहता हूँ कि अपनी कदर करें, अपनी कीमत का जो है ना आप अंदाजा नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी मेरी कीमत का मुझे पता है। मेरे लिए दुनिया का सबसे कीमती इंसान हूँ, आप अपने लिए दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं। जो सुन रहे हैं वो खुद अपने लिए सबसे कीमती इंसान है, क्योंकि जिंदगी एक दफा मिलनी है। अल्लाह ताला की नजर में सब बराबर है। हमें अपने हकूक का नहीं पता। हमें ये सियासतदान अगर कुछ अनायत कर दें, कोई रोड या छोटी मोटी कोई ऐसी, या हाँ असल में हमारे मुफादात और हमारे मुफादात ये है कि ये सियासतदान, हमने सियासतदान पास जाते क्यों, सिर्फ इसलिए जाते कि फलाने का पर्चा करवाना है, या उसे परेशान करना है, या उसका कब्जा करना है, किसी का कब्जा छुड़वाना है, इसलिए जाते हैं। हम इसलिए कभी नहीं जाते क्योंकि हम इसे अपना हक ही नहीं समझते कि हमारे बच्चों के पास जॉब्स नहीं है, हमारे बच्चों के पास कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसा काम किया जाए कि हमारे बच्चे आगे जाएं। यानी कि जिस तरह अगर हम नाकाम हुए तो हमारे बच्चे नाकाम ना हो। थैंक यू जनाब। इसमें और चीज़ें मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ। वो ये है कि वालिदैन से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को कीमती समझें। हमारा अलमिया ये है कि वालिदैन, बच्चा पढ़ रहा है, मैट्रिक में अच्छे नंबर हैं, या उसकी कोशिश करते हैं ये ना कांस्टेबल लग जाए, उसके कागजात लेके सियासतदानों के पास चले जाते हैं, भाई ये फलाना मलक, फलाना चौधरी, या फलाना शेख, या फलाना राणा कि हमारे जो कागजात जो है ना, ये हमारे बच्चे को कांस्टेबल की नौकरी आई। भाई अपने बच्चों पर एतमाद करो, वो जो बनना चाहेंगे, कांस्टेबल तो दूर की बात, वो आप चाहेंगे ना वो एएसपी भी लग सकते हैं। एएसपी लगेगा, प्रमोशन होते होते आईजी तक रिटायरमेंट है। मैट्रिक किया, मैट्रिक के फौरन बाद अगर ये नहीं करते, सियासतदान के पास नहीं जाते, तो कांस्टेबल की सीटें सारे सबने अप्लाई कर दिया। जो उसमें काबिल थे उनकी सिलेक्शन हो गई, और जो काबिल नहीं थे, जो फेल हो गए वहां पर, वो एफए करना शुरू कर देते हैं। फिर जूनियर कलर की सीटें आ गई, फिर एफए करके उनमें से जो काबिल थे वो जूनियर कलर लग गए। उसके बाद हुआ ये कि फिर वो बीए करना शुरू कर देते हैं, जो बाकी रह गए। जो जहां लग गया ना वो नहीं पढ़ता, वो उधर गए होकर रह गए। और फिर अपने रिस्पेक्ट, अपने यानी थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा हक बनता है कि हम जो अपने उलमा कराम को रिस्पेक्ट दें। वो किस तरह रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल रही? इसलिए कि हमारी सोसाइटी प्रोटोकॉल को मानती है, उलमा के पास प्रोटोकॉल नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि हम बहुत थके हुए जहन, हम जो घर में सबसे नालायक बच्चा है ना, उसे कहते हैं, उसे आलिम बना देते हैं, या कोई हाफिज बना देते हैं, और उसका फिर रिजल्ट ये आता है कि फिर जो हमारी सूरत हाल आजकल बनी हुई है कि इस्लाम को जिस तरह पुकारा जा रहा है, ये बहुत परेशान सूरत हाल है। हुकूमत को इस बारे में स्टेप्स लेने चाहिए
कि हमारे जो उलमा कराम है या जो हमारे जो मसाजिद हैं उनके अंदर उन्हें प्रोटोकॉल, उन्हें सिक्योरिटी, उन्हें सारा मामला, ताकि लोग उनकी रिस्पेक्ट करें और अच्छे जहन जो है ना वो दीन को दिए हैं। थैंक यू जनाब।